हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीओई की तरफ से फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और जिन भी बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है उनके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो 30 मई 2022 तक लास्ट डेट है। तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि जिन भी पेरेंट्स ने अभी तक स्कूल में विजिट नहीं किया है वो वेट कर रहे हैं कि स्कूल की तरफ से कोई फोन आएगा, कॉल आएगा, तभी हम जाएंगे। तो प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर स्कूल पहुंचे। और 30 मई 2022 लास्ट डेट है, तो 30 मई से पहले पहले अपने बच्चे का डॉक्यूमेंट्स जाकर वेरीफाई करवाइए। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट के जरिए बताया है कि उनके बच्चों का एडमिशन हो चुका है, उनके बच्चे क्लासेस भी ले रहे हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, उन पेरेंट्स को मैं बधाई देना चाहूंगी। और आप में से कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी परेशान हैं कि उनके बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है बट कुछ रीजन की वजह से स्कूल उन्हें वेट करने के लिए बोल रहा है। उनका रीजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी हो सकता है, डिस्टेंस को लेकर। देखिए, सबसे बड़ा इशू जो सामने आया है वो है डिस्टेंस को लेकर। जब आपने फॉर्म भरा था, डीओई की गाइडलाइंस जब आई थी तो उसमें साफ साफ लिखा गया था डिस्टेंस को लेकर कोई भी इशू नहीं होगा। जब बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाएगा तो उन्हें स्मूथली बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा सारे वेरिफिकेशन होने के बाद। बट डीओई ने 2 बार नोटिफिकेशन जारी किए हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है। हालांकि ऐसा अगर कोई नोटिफिकेशन निकालना था डीओई को, या तो पेरेंट्स को पहले से ही बता देना चाहिए था, वो एक होप लेके नहीं बैठते। बट डीओई ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि प्री प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को 1 किलोमीटर के रेडियस में जिसका नाम आया होगा उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर डीओई को इस तरह का कोई एक्शन लेना था तो पहले ही पेरेंट्स को अपनी गाइडलाइंस में बता दिया होता, तो पेरेंट्स सोच समझ के अपने बच्चे का फॉर्म भरते। बट यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों का नाम आया है फर्स्ट लिस्ट में बहुत होप लगाकर बैठे हुए हैं कि उनके बच्चे का नाम आने के बावजूद भी उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो यहाँ लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि डीओई ने अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, बहुत एनालिसिस करने के बाद ही कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन इसलिए थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि पेरेंट्स को पहले ही अगर बता दिया होता तो वो होप लेके ना बैठे होते कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा तो उनका एडमिशन हो ही जाएगा, ये होप लेके ना बैठे होते। अब उनके बच्चों का नाम लिस्ट में आ गया है, उसके बावजूद भी पेरेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। और रीजन बताया जा रहा है कि डिस्टेंस उनका ज्यादा है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर बच्चों का अगर नाम होगा तभी उनके बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा, उससे ऊपर के बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी जिनके बच्चों का एडमिशन डिस्टेंस को लेकर इश्यू बनाकर नहीं लिया जा रहा है, उनके वेरिफिकेशन हो गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं, बट स्कूल अभी कह रहा है कि रिपोर्ट डीओई की तरफ से नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद ही आपको कॉल किया जाएगा, आपका एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि देखिए, डीओई ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा, कोई ऐसा इशू होगा। बट सेकंड जो नोटिफिकेशन डीओई की तरफ से आया था उसमें डीओई ने ये भी बोला है कि जिन भी बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है उन बच्चों को जो गाइडलाइंस दी गई है, जो गाइडलाइंस पहले जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्मूथली एडमिशन दिया जाए। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन को लेकर भी पेरेंट्स को कंफ्यूज कर दिया गया है। सेकंड जो नोटिफिकेशन आया है कि कौन से गाइडलाइंस को माना जाए, जो गाइडलाइंस डीओई ने डिस्टेंस को लेकर बाद में जारी किया था या जो गाइडलाइंस डीओई ने एडमिशन के टाइम में जारी किया था जब पेरेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे। तो अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप स्कूल से बैठकर बात कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। स्कूल में आप जरूर विजिट करिए, स्कूल से आप जरूर बात करिए। वहां अगर कोई आपको डिसीजन, वहां आपको कोई रीजन नहीं बताया जा रहा है तो आप 30 मई से पहले पहले प्लीज आप अपनी तसल्ली के लिए आप बिल्कुल होप छोड़कर मत बैठिए कि आपके बच्चे का नाम आ गया है, ये बकवास है, डीओई का रूल ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, हो सकता है अगर आप एक्शन में आते हैं, अगर आप क्वेश्चनिंग करते हैं, अगर आप रीजन पूछते हैं सामने वाले से तो जरूर कुछ ना कुछ होप निकल के आता है। तो आप बिल्कुल होप मत छोड़कर बैठिए।
30 मई 2022 से पहले पहले अगर डिस्टेंस को लेकर कोई इश्यू खड़ा होता है आपके साथ, तो एक बार आप डीओई जरूर जाइए और वहां पर क्लियर कीजिए कि वहां पे क्वेश्चनिंग करिए कि एप्लीकेशन के थ्रू कि आपके बच्चे का जो नाम है इस स्कूल में आया है, आपके बच्चे का नाम ये है, आपके बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है ये है, इस स्कूल में इसके नाम आया है, बट वहां पर डिस्टेंस को लेकर इश्यू बनाया जा रहा है कि 1 किलोमीटर के ऊपर के रेडियस के बच्चों को नहीं लिया जाएगा एडमिशन, तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। अगर क्लियर आपको स्कूल ऐसा बोल देता है तो अगर वेट करने के लिए बोल रहा है तो थोड़ा सा वेट करिए, बट थोड़ा वेट करना है, 1 2 3 4 दिन, लेकिन 30 मई से पहले पहले आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और देखिए, मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी जिनके बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है फिर भी उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, डिस्टेंस को इश्यू बनाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है, उनके एड्रेस को लेकर, क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना एड्रेस प्रूफ जहां डाला था वहां से थोड़े दिन के लिए वो कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ इश्यू हो रहा है। तो देखिए, बात करने से ही आपका सोल्यूशन निकलेगा। स्कूल में बात करिए, उसके बाद डीओई के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए। और देखिए, हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक बार में कभी भी नहीं उठाया जाएगा, तो आपको वहां पे होप नहीं छोड़नी है, आपको बार बार कॉल करना है, 10 से 15 बार कॉल करिए। वहां जब फोन पिकअप किया जाएगा तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, वहां आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि फोन उठाने के बाद आपसे बात नहीं की जाएगी, वो प्रॉपर तरीके से आपकी बात सुनेंगे और अपनी प्रॉब्लम वहां बताइए और उनसे रीजन पूछिए कि क्या रीजन है, वो प्रॉपर रीजन आपको जरूर बताएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप देखिए एक्शन में जरूर आइए, बिल्कुल होप छोड़कर मत बैठिए, आप कुछ ना कुछ स्टेप जरूर उठाइएगा। पहले स्कूल में आराम से जाकर बैठकर बात करिएगा, कोई भी अगर ऐसा इश्यू होता है आपके साथ, फिर उसके बाद डीओई की तरफ अपना रास्ता, अपना रुख अपनाइएगा। क्योंकि आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आया है और लिस्ट में आने के बाद भी अगर एडमिशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपना होप खो देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद आपने फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया, इतनी मेहनत की डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में, फिर फॉर्म भरा है, उम्मीद लगा के बैठे हुए कि बच्चे का नाम आ जाए, और बच्चे का नाम आने के बावजूद भी अगर पेरेंट्स के बच्चों का एडमिशन नहीं होता तो बहुत दुख होता है पेरेंट्स को। और यहाँ पर आपको दुखी नहीं होना है, आपको एक्शन में आना है, आपको अपना रीजन जानना है, प्रॉपर रीजन जानना है कि किस वजह से आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कमेंट के माध्यम से मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम ऐसा वैसा ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्कूल की तरफ से ये कहा जा रहा है। देखिए, हो सकता है कुछ स्कूल आपको बेवजह भी परेशान कर रहे हों। आप थोड़ा सा अपने आप को जागरूक करिए, आप अपने अंदर थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाइए, आप डीओई की गाइडलाइंस को पढ़िए और फिर जाके स्कूल में क्वेश्चनिंग करिए। उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज देखने के बाद आप जब क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको सामने वाले से जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इसे थोड़ी नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में। तो आपको अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज होती है तो सामने वाला आपको जवाब देने की जरूर कोशिश करेगा। तो स्कूल से आप बात जरूर करिए। ऐसा नहीं है स्कूल आपको सोल्यूशन नहीं बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे। अगर कहेंगे कि आप एक बार डीओई ऑफिस जाइए तो हाँ बिल्कुल आप जाइए डीओई ऑफिस। डीओई का जो हेल्पलाइन नंबर है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डीओई का एड्रेस जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और डीओई में कॉल कर सकते हैं। कॉल पे अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप डीओई ऑफिस जा सकते हैं, वहां पे एप्लीकेशन के थ्रू अपना क्वेश्चन कर सकते हैं डीओई से कि भाई आपके बच्चे का नाम ऐसे ऐसे आया है, इस बच्चे का नाम ये है, रजिस्ट्रेशन आईडी ये है, ये सब लिखते हुए। और इस स्कूल में, जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है उस स्कूल का नाम लिखिए आप और वहां पर मेंशन करिए कि आपके बच्चे का नाम आने के बावजूद भी वहां पर स्कूल में ये रीजन बताया जा रहा है कि आपके बच्चे का एडमिशन इस वजह से नहीं हो पाएगा। उस रीजन को आप देखिए कि क्या ये रीजन सही है, डीओई से पूछिए। कोई भी इश्यू होता है, चाहे वो डिस्टेंस को लेकर हो, चाहे वो एड्रेस को लेकर हो। एड्रेस को लेकर मैं बोलना चाहूंगी कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं कि पहले कहीं और रहते थे और जब एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आए डीओई की तरफ से तो वहां से चेंज होकर आप कहीं और रह रहे हैं थोड़े से डिस्टेंस में, तो वहां पर देखिए बात करना पड़ेगा आपको। आप अपनी बात को सही तरीके से रखें कि ये रीजन है कि हम वहां से अभी हटकर यहाँ पर रह रहे हैं, अगेन हम दोबारा वहां पर चले जाएंगे। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हमारा एड्रेस गलत है, एड्रेस हमारा प्रॉपर सही है। आप दोबारा से वेरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। हम यहीं के रहने वाले हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा एड्रेस है, इस रीजन की वजह से हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो वहां अपनी बात रखने के टाइम में आप घबराइए मत, डरिए मत,
खुलकर अपनी बात रखिए। सामने वाला अगर आप अपनी बात खुलकर रखते हैं तो वो जरूर समझेंगे और आपकी जो परेशानी है, आपकी जो टेंशन है वो दूर हो पाएगी और कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखिए बात करने से जरूर निकलता है। तो मैं बार बार यही कहूंगी कि देखिए स्कूल से कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप DOE का रुख जरूर अपनाइए, आप एक्शन में जरूर आइए। देखिए जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे, हाथ पे हाथ धरकर अपने घर में बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। 30 तारीख की डेट यूं निकल जाएगी और आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। तो आपको अपने बच्चे का डिसीजन लेना है, आपको अपना डिसीजन लेना है, आपको अपनी बात रखनी है। आपके बदले आपकी बात और कोई नहीं रख सकता है। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट कीजिए और कुछ ना कुछ एक्शन में आप जरूर आइए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। लिस्ट में नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं। बहुत ही लकी पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चों का नाम लिस्ट में आता है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप अपने बच्चे का जो ये एडमिशन करवाने का जो मौका है वो गवा दें। आप थोड़ा सा एक्शन में आइए, थोड़ा सा अलर्ट होइए और अपने बच्चे का जो एडमिशन है करवाने का पूरा कोशिश करिए। आप एक्शन जरूर लीजिए ताकि आपको ठोस रीजन पता चल पाए कि आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए कहीं भी आप बात करिएगा, किसी से भी आप बात करिएगा, पेशेंसफुली होकर बात करिएगा, शांत दिमाग से होकर बात करिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और देखिए एक्शन में जरूर आइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।